हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 8 के मैथ सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 11 चतुर्भुजों को समझना। इस चैप्टर का मोस्ट अप्रॉक्स 40 क्वेश्चन देखने वाले हैं। यहाँ से आपके एग्जाम में 3 प्रश्न रहेंगे, तो इस वीडियो को ध्यान से आप लोग को देखना है, क्योंकि चैप्टर नंबर 11 का नहीं क्या है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर चैप्टर वाइज से मैथ और साइंस और सोशल साइंस का हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा दिए हैं। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन में कहा गया है कि बहुभुजों के विकर्णों की संख्या जो निकालने के लिए एक फार्मूला होता है, उसको हम लोग बोलते हैं n इंटू एन माइनस 3/2। इसका मतलब n हो जाए भुजाओं की संख्या। इसका मतलब फार्मूला का यूज कैसे होगा? अगर समझ लीजिए कोई चतुर्भुज है, चतुर्भुज में 4 भुजा होता है कि नहीं, तो इसमें कई गो विकर्ण होगा, तो इसमें विकर्णों की संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं, हम इस n इंटू एन माइनस 3/2 करते हैं। इससे क्या होता है, पता चल जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये भी याद रखिएगा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री। नेक्स्ट है चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है। चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल कितना होता है, 360 डिग्री। नेक्स्ट है बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो कोई भी जो बहुभुज होता है उसके बाहर वाला जो कोण होता है ना, बाहर वाला कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है। चाहे वो चतुर्भुज रहे, चाहे वो त्रिभुज रहे, चाहे वह पंचभुज रहे, इस सबको आप याद रखिएगा। सिर्फ पंचभुज वाला 540 हो जाता है, तो ये सब आप याद रखिएगा। पंचभुज के बाहर कोने का योगफल 360 होता है, याद रखिएगा ना, 540 नहीं। तो ये त्रिभुज का भी बाहर कोनों का योगफल कितना होगा, 360। चतुर्भुज का बाहर कोनों का योगफल 360, पंचभुज का बाहर कोनों का योगफल 360। ये सब चीज़ आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आसन कोण जो होता है, दो कोण एक ही अंत बिंदु पर बने हैं, तो उसे उसमें से एक भुजा उभयनिष्ठ हो, तब यह आसन कोण कहलाता है। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ये समांतर चतुर्भुज है, सम्मुख कोण यानी आमने वाला सामने वाला कोण जो होता है ना, ये क्या होते हैं, बराबर होते हैं। समांतर चतुर्भुज के आसन कोण संपूरक होते हैं। आसन कोण मतलब ये वाला कोणवा और ये वाला कोणवा दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 180 डिग्री होगा। नेक्स्ट है कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे के समद्विभाजित करते हैं। मतलब ये समांतर चतुर्भुज है ना, इसके विकर्ण जो है एक दूसरे के समद्विभाजित करते हैं। ये वाला और ये वाला दोनों बराबर होगा, और ये वाला दोनों बराबर होगा। नेक्स्ट है कि सम चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को लंब समद्विभाजक करते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया था एक बार एग्जाम में कि जो सम चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे क्या होते हैं, लंब समद्विभाजक। मतलब यहाँ सम चतुर्भुज के जो विकर्ण होंगे यहाँ पर 90 डिग्री बनाएंगे। कितना डिग्री बनाएंगे, 90 डिग्री बनाएंगे। नेक्स्ट है कि आयत के विकर्ण बराबर लंबाई के होते हैं। जो आयत का जो विकर्ण होता है वो क्या होता है, बराबर लंबाई का होता है। ये जो विकर्ण 10 सेंटीमीटर होगा तो ये भी कितना होगा, 10 सेंटीमीटर का होगा। नेक्स्ट है वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को लंब समद्विभाजक करते हैं। जो वर्ग का जो विकर्ण होता है एक दूसरे को लंब समद्विभाजक करता है, मतलब यहाँ भी 90 डिग्री बनाता है। अब हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें कहा है कि सही विकल्प का चयन करें, जो आपको सही लगता है उसको आपको टिक मारना है। आपके पास 4 गो ऑप्शन है। पहला क्वेश्चन कहा है कि किसी त्रिभुज में अधिक से अधिक न्यून कोण हो सकते हैं। तो किसी त्रिभुज में अधिक से अधिक कितने न्यून कोण सकते हैं, तो हम मान लेंगे, देखिए एक त्रिभुज है ना, इसका कोण हम 60 देंगे, इसका कोण हम 60 देंगे, और ये वाला भी हम 60 देंगे। तो 60 60 60 कितना हो गया, 180। कितना हो गया, 180। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180। इसका मतलब 60 डिग्री न्यून कोण, 60 डिग्री न्यून कोण, 60 डिग्री न्यून कोण। तो एक त्रिभुज में 3 गो अधिक कोण हो सकता है। कितने हो सकते हैं, सॉरी न्यून कोण कितने हो सकते हैं, 3 ठो, अधिक कोण नहीं, न्यून कोण। नेक्स्ट है किसी त्रिभुज में कम से कम न्यून कोण हो सकते हैं। देखो कोई भी त्रिभुज में कम से कम जो न्यून कोण कितने हो सकते हैं, मान के चलिए समकोण त्रिभुज ये 90 डिग्री होता है कोण, तो ये वाला 45 होता है और ये वाला भी कोण 45 होता है। तो देखिए 45 45 कितना हो गया, 90, और यह अकेले 90 कितना हो गया, 180। तो देखिए किसी त्रिभुज में कितना न्यून कोण आया, 2 ठो। कम से कम हो सकता है 2 ठो, और अधिक से अधिक 3 ठो। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी समकोण त्रिभुज में अधिक से अधिक न्यून कोण हो सकते हैं। तो समकोण त्रिभुज में भी अधिक से अधिक कितने न्यून कोण हो सकते हैं, 2 ठो हो सकते हैं। कितने न्यून कोण, 2 ठो हो सकते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसी त्रिभुज में कितने अधिक कोण हो सकते हैं। तो कोई भी त्रिभुज रहेगा उसमें एक ही टो अधिक कोण हो सकता है। मान के चलिए इस त्रिभुज में जो इस कोण का जो मान है, इस कोण का मान है 120 डिग्री, है कि नहीं, तो ये अधिक कोण है। अब बचा ये 40 डिग्री, 60 डिग्री हो गया, और ये बचा फिर 40 क्या बोलते हैं 20 डिग्री, तो ये हो गया 20 डिग्री। तो अधिक कोण एक ही टो हो सकता है। अगर अधिक कोण 2 को देंगे एक त्रिभुज में तो वो क्या हो जाएगा, वो त्रिभुज नहीं बनेगा। तो एक त्रिभुज में अधिक कोण कितने हो सकते हैं, 1 ठो। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी त्रिभुज में अधिक से अधिक बाह्य कोण हो सकते हैं। तो बाह्य कोण कितने हो सकते हैं, 6 ठो हो सकते हैं। कितने ठो हो सकते हैं, 6 ठो, क्योंकि त्रिभुज में बाह्य कोण कैसे बनेगा, 6 ठो बन सकता है। कितने बनेगा, 6 ठो, याद रखिएगा। नेक्स्ट है त्रिभुज के 3 कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये भी VVI क्वेश्चन है।
180 डिग्री होता है। किसी त्रिभुज के बहिष कोणों का योग होता है, बहिष कोण मतलब बाहर वाला कोण, तो त्रिभुज के बाहर वाला कोणों का योगफल कितना होता है 360 डिग्री। जैसे कि आपको क्वेश्चन में बताए थे कि जो बहुभुज के बाह्य कोणों का योगफल होता है कितना 360 डिग्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक चतुर्भुज में कितने विकर्ण हो सकते हैं। तो एक चतुर्भुज है, एक चतुर्भुज छापिए, ये चतुर्भुज हो गया 4 का भुजा। तो इसमें क्या होता है आपस के शीर्षों को मिलाने से, सम्मुख शीर्षों को मिलाने से विकर्ण बनता है। तो पहला शीर्ष हो गया, ये हो गया दूसरा शीर्ष हो गया। तो एक चतुर्भुज में कितने विकर्ण हो सकते हैं 2 विकर्ण हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया कि निम्न में को किसके विकर्ण बराबर होते हैं। तो किसके विकर्ण बराबर होते हैं, समांतर चतुर्भुज के या समचतुर्भुज के या वर्ग के या पतंग के। तो किसके बराबर होते हैं, समचतुर्भुज के विकर्ण लंब समद्विभाजक करते हैं, वर्ग के विकर्ण या पतंग के विकर्ण या क्या बोलते हैं समांतर चतुर्भुज का विकर्ण। तो किसके विकर्ण बराबर होते हैं, तो आप याद रखिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी समचतुर्भुज के विकर्ण बराबर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि एक समांतर चतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण समकोण होता है उसे क्या बोलते हैं, प्रत्येक कोण समकोण होता है उसे हम लोग आयत बोलते हैं। जैसे आयत में क्या होता है, आयत का सभी कोण कितना डिग्री होता है 90 डिग्री करके होता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, आयत बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह समांतर चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान हो एवं विकर्ण एक दूसरे को लंब समद्विभाजक करता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, समचतुर्भुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, समचतुर्भुज बोलते हैं। यानी समचतुर्भुज की चारों भुजाएं क्या होती है, समान होती है और विकर्ण लंब समद्विभाजक कहलाती है। नेक्स्ट है जिस चतुर्भुज के सम्मुख भुजाओं का केवल एक युग्म समांतर होगा उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग समांतर चतुर्भुज बोलते हैं। जैसे हम लोग समांतर चतुर्भुज में याद होगा, देखिए ये वाला क्या है, समांतर है, और ये वाला क्या है, समांतर है। मतलब एक युग्म जोड़ा क्या रहेगा, समांतर रहेगा, तो क्या होता है, समांतर चतुर्भुज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि चतुर्भुज के चारों कोनों का माप का योगफल कितना होता है। तो चतुर्भुज के चारों कोनों का योगफल कितना होता है 360 डिग्री, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है कि 5 भुजा वाले समबाहुभुज को क्या बोलते हैं, पंचभुज कहेंगे। 5 भुजा वाला क्या बोलेंगे, पंचभुज। नेक्स्ट है कि पंचभुज के सभी अंतः कोनों का योगफल कितना होता है 540 डिग्री होता है, लेकिन बाहर वाला पूछेगा तो 360, जब अंदर पूछेगा तो 540। नेक्स्ट है पंचभुज में विकर्णों द्वारा कितने त्रिभुज बना सकते हैं। देखिए कोई भी पंचभुज छापिए, क्या छापिए, पंचभुज, और इसमें कितने विकर्ण बन सकते हैं, कितने विकर्ण बन सकते हैं। ये देखिए हम पंचभुज छाप दिए। अब इसमें त्रिभुज कितने बन सकते हैं, देखिए 1 त्रिभुज, 2 त्रिभुज, 3 त्रिभुज, 3 त्रिभुज बना, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 नंबर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आयत के सभी कोनों का योगफल कितना होता है। तो आयत के सभी कोनों का योगफल 360 डिग्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे दी गई आकृति में x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ये त्रिभुज है, ऐसा जब भी चिन्ह रहेगा 90 डिग्री रहेगा हमेशा, यानी यहाँ पर कितना डिग्री होगा 90 डिग्री। तो देखिए त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल कितना आता है 180, इसमें से 2 कोण का मान दिया है 90 और 55, कितना हो गया 145 हो गया, 145। तो 145 डिग्री घटा देंगे 180 में, कितना बचेगा 35, तो 35 डिग्री से आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है कि इसमें x का मान ज्ञात कीजिए। आप x का मान इसमें खुद निकाल सकते हैं कि देखिए ये x यहाँ पर है, तो इसका मान निकालना पड़ेगा सबसे पहले। तो आपको जब पता होगा कि ये दोनों कोनों का योग किसी त्रिभुज में अंदर के दोनों कोनों का योगफल बाहर वाला कोण के बराबर होता है, तो ये दोनों को जोड़ेगा ना तो ये इसके बराबर हो जाएगा। तो देखिए 45 और 55 को जोड़ेगा तो कितना आएगा 100 डिग्री आएगा, तो ये बाहर वाला कितना हो जाएगा 100 डिग्री आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर आपका 4 नंबर में, 4 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आकृति में y का मान ज्ञात कीजिए। इसमें भी देखिए त्रिभुज के केवल बाहर वाला कोनों को लिया गया है, तो त्रिभुज के बाह्य कोनों का योगफल कितना होता है 360। 2 को कोण दिया है 95 130, तो कितना हो गया आपका 225 डिग्री हो गया। कितना हो गया 225 डिग्री। आप 225 में 60 कर देंगे कितना बचेगा, 10 के 5 के 5 बचेगा, यहाँ 5 में 2 तो 3 बचेगा, और यहाँ बचे 3 में 2 तो 1, यानी 135 डिग्री। 135 डिग्री ऑप्शन नंबर 3 में, 3 नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें कहा गया है कि निम्न आकृति में त्रिभुजों की संख्या याद कीजिए। देखिए एक पंचभुज है, 1 2 3 4 5, तो पंचभुज में क्या त्रिभुज होता है 3 गो, कितने होते हैं 3 गो होते हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दी गई आकृति में x का मान क्या होगा। देखिए त्रिभुज के बाह्य कोनों का योगफल 360 होता है, और 2 को कोण दिया है 120 और 140, तो कितना हो गया 260। 360 में 260 गया तो कितना बचेगा 100 डिग्री बचेगा, मतलब x का मान कितना होगा 100 डिग्री। कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 1 नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिभुज में x का मान ज्ञात कीजिए। आप लोग खुद ही वाला 23 नंबर का कमेंट बॉक्स में कह दीजिएगा ना, 23 नंबर का क्या कीजिएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। नेक्स्ट है 24 नंबर में
एक्स प्लस वाई प्लस जेड का योग क्या होगा। देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब देखिए एक चतुर्भुज के चारों कोनों का योगफल कितना होता है 360। तो ये चतुर्भुज है। तो देखिए कोण एक्स प्लस कोण वाई प्लस कोण जेड प्लस कोण 40 बराबर कितना होगा 360 डिग्री, है ना। अब कोण एक्स प्लस कोण वाई प्लस कोण जेड, अब ये 360 का 360, ये प्लस 40 उधर जाके क्या हो जाएगा -40। तो यहाँ दीजिए -40, 360 में 40 जाएगा कितना बचेगा 320। कितना बचेगा 320। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान क्या निकल जाएगा 320। 320 कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ में, फोर्थ नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। चित्र में x का मान ज्ञात कीजिए। जैसे कि आपको पता है कि चतुर्भुज के चारों कोनों का बाह्य कोनों का योगफल कितना होता है 360 डिग्री। तो देखिए ये दिया है 75, ये दिया है 75, तो कितना हो गया 150 डिग्री, है ना। और ये दिया है 80, ये दिया है 180, कितना हो गया 160 और 5 कितना हो गया 165। जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 11, 1 1 2 1 3। तो देखिए 360 डिग्री 315 डिग्री दिया है, तो 315 डिग्री घटा देंगे कितना बचेगा आपका 45 डिग्री बचेगा। कितना बचेगा 45 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए चित्र में x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए एक चतुर्भुज है, इसमें ज्ञात कैसे करेंगे ध्यान से देखिए। 110 दिया है वाला, ये 85 दिया है, इसमें से z दिया है। आपको बता दें कि ये जो कोण जो बन रहा है ये आपका आसन कोण बन रहा है। इधर टोटल दोनों कोणों का योगफल जो होता है 180 होता है, इधर वाला इधर वाला। तो ये 75 दिया है, तो ऑटोमेटिक ये कितना निकलेगा 105 निकलेगा। अब देखिए अब x का मान निकाल देंगे आराम से। तो देखिए 105 डिग्री और 85 डिग्री कितना हो जाएगा 190 डिग्री। 190 डिग्री 110 डिग्री हो जाएगा 300 डिग्री। और बाहर कोनों का योगफल होता है 360। 360 में 300 डिग्री चला जाएगा तो कितना बचेगा 60 डिग्री। तो 60 डिग्री ऑप्शन नंबर 1 में, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 27 है, इसमें से आपको x का मान निकालना है। तीनों कोनों का योगफल जोड़ दीजिएगा और ये आपका 360 में घटा दीजिएगा। तो देखिए 360 में घटा देंगे 60 डिग्री और 75 डिग्री जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7 13 135 डिग्री। 135 और 110 हो जाएगा 245। 245 डिग्री घटा देंगे कितना बचेगा 5 का 5, 5 में 1 तो 4 और 3 में 1 तो 2, सॉरी 3 में 2 तो 1 बचेगा, यानी 115 डिग्री। कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर हो जाएगा। इसमें कहा गया दिए गए समांतर चतुर्भुज में x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए आपको x का मान ज्ञात करना है। देखिए ये समांतर चतुर्भुज है, अगर ये 75 डिग्री है ना, तो ये भी कितना होगा 75 डिग्री। कितना होगा 75 डिग्री, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के समूह कोण क्या आते हैं बराबर। अगर ये 75 डिग्री आ गया, इधर वाला कितना डिग्री है 75 डिग्री, तो ये ऑटोमेटिक 105 डिग्री निकलेगा रेखिक व्यूम से। कितना निकलेगा रेखिक व्यूम से 105 डिग्री, क्योंकि 180 में 75 घटाएंगे कितना बचेगा 105। 105 कौन सा ऑप्शन में, 105 ऑप्शन नंबर 2 में। नेक्स्ट दिए गए समांतर चतुर्भुजों में x का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए एक ही ओर के अंत कोणों का योगफल कितना हो जाएगा, आसन कोणों का योगफल होता है समांतर चतुर्भुज में कितना होता है 180 डिग्री। अब देखिए तो 15 और x को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 180, और 180 में 15 घट जाएगा तो कितना बचेगा 165। कितना बचेगा 165, ऑप्शन नंबर 4 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दी गई आकृति में एक क्या है, समांतर चतुर्भुज है या समलंब चतुर्भुज है या पतंग है या सम चतुर्भुज है। तो यह एक पतंग के आकार का है। क्या एक पतंग के आकार का है, तो यह एक पतंग है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आकृति में ABCD एक वर्ग है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए वर्ग के जो विकर्ण होते हैं परस्पर लंब संधि भाजक करते हैं। लंब तो करते हैं प्लस संधि भाजक, मतलब एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो ये वाला और ये वाला क्या हो जाएगा बराबर। तो देखिए ये 2x - 3, 2x - 3 बराबर ये हो जाएगा x + 1, x + 1। अब चलिए यहाँ 2x का 2x रखेंगे। अब ये +x है बराबर किधर आके क्या आ जाएगा -x हो जाएगा। अब ये +1 - 3 उधर जाके हो जाएगा +3। तीनों जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 4। 2x में 1 गया तो x का मान क्या निकला 4। 4 कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 2 में, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। आकृति के अनुसार कौन समलंब चतुर्भुज नहीं है। देखिए पूछा है समलंब चतुर्भुज नहीं है। समलंब चतुर्भुज क्या होता है, 2 भुजाएं समांतर और 2 भुजाएं असमांतर होता है उसे समलंब चतुर्भुज। इसमें देखिए AD समांतर BC दिया है, AD समांतर BC है ना, इसका मतलब ये तो है। AB समांतर DC दिया है, AB समांतर DC ये भी तो है। इसमें दिया है ABCD एक आयत है, आयत तो समांतर चतुर्भुज कहलाता है ना, ये समलंब चतुर्भुज नहीं होगा। ये देखिए चतुर्भुज BCD में देखते हैं कि क्या दिया है, ये वाला और ये वाला समांतर नहीं होगा, ये वाला भी समांतर नहीं होगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, तो यही वाला आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी यही समांतर चतुर्भुज नहीं है। नेक्स्ट है कि जिस त्रिभुज का तीनों अंत कोण समान हो
उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। क्या कि समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोनों का योगफल कितना डिग्री होता है, 60 डिग्री होता है। कितना डिग्री होता है, 60 डिग्री होता है। तो जिस त्रिभुज के सभी कोनों अंतः कोनों का योगफल बराबर होता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। नेक्स्ट है जिस त्रिभुज का तीनों कोण असमान हो, मतलब अलग अलग रहेगा, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, विषमबाहु त्रिभुज बोलते हैं। जिस त्रिभुज के दो भुजाओं की माप समान हो तो उसे क्या बोलते हैं, जैसे एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज में दो भुजा बराबर है तो समद्विबाहु त्रिभुज होता है। समद्विबाहु त्रिभुज ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है जिस त्रिभुज के सभी भुजाओं की माप समान हो, सभी भुजाओं मतलब देखिए ये भुजा ये भुजा ये भुजा सभी बराबर रहेगा तो क्या बोलेंगे, उसे हम लोग समबाहु त्रिभुज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, समबाहु त्रिभुज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 से अधिक हो परंतु 180 से कम, तो उसे हम लोग अधिक कोण कहेंगे। 90 डिग्री से अधिक और 180 से कम तो उसे अधिक कोण कहेंगे। तो 37 क्वेश्चन देखें जो आपके एग्जाम के जीटीएस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि हमारे आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।